Welcome back to our YouTube channel Quick Minds. Today we will discuss class 12th chapter 7th P block elements. आज हम P block elements की थर्ड क्लास ले रहे हैं. थर्ड पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन फैमिली, जो हमने ग्रुप स्टार्ट कर रखा नाइट्रोजन फैमिली का. ठीक है, तो उसके बारे में आज हम नाइट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे पूरी डिटेल, उसकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स एसेट्रा एसेट्रा. चलो ठीक है, तो आज हम पूरा कवर करेंगे नाइट्रोजन को. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट आता है नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन. इसको नाइट्रोजन भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डाई नाइट्रोजन, क्योंकि इसमें 2 एटम है नाइट्रोजन के. ठीक है, तो फर्स्ट हम इसका डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन मेथड. हम इसको कैसे बनाते हैं नाइट्रोजन को. तो पहला कौन सा मेथड इसका? फर्स्ट मेथड कमर्शियली प्रोड्यूस्ड बाय लिक्विफिकेशन. कमर्शियली हम नाइट्रोजन का प्रोडक्शन लिक्विफिकेशन मेथड से करते हैं. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर. एयर का हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, तो उससे हमें क्या मिलता है? नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन. ठीक है, ये इसका फर्स्ट मेथड है. सेकंड मेथड है बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट. अमोनियम डाइक्रोमेट को लेकर हम इसको हीट करेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे, तो हमें क्या मिलेगी? नाइट्रोजन और क्रोमियम और वाटर. ठीक है, तो ये इसका सेकंड मेथड है. थर्ड मेथड इज बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम और बेरियम एजाइड. ठीक है, तो इसमें हम कोई भी ले सकते हैं, सोडियम भी ले सकते हैं और बेरियम भी ले सकते हैं. इनका हम क्या करेंगे? डिकम्पोजिशन करेंगे, हीट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? नाइट्रोजन मिलेगी. वो किस फॉर्म में होगी? वेरी प्योर फॉर्म प्रेजेंट होगी, मिलेगी इसकी. ठीक है, प्रोड्यूस होगी. तो क्या होगा इसमें? बेरियम या सोडियम एजाइड लेंगे, तो इसको हम हीट करेंगे, थर्मली डिकम्पोज करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? N2 मिलेगी, डाई नाइट्रोजन इन वेरी प्योर फॉर्म. क्लियर है? ये 3 मेथड्स हैं इसके. आगे डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट वन इज बाय ट्रीटिंग aqueous solution of NH4Cl with sodium nitrate. NH4Cl लिया, ये हमारा एक्वस है, इसको हमने ट्रीट करवाया सोडियम नाइट्रेट से, तो हमें क्या मिला? नाइट्रोजन गैस. क्लियर है? प्लस NaCl प्लस H2O. तो ये फोर्थ वन मेथड है इसकी प्रिपरेशन का. नेक्स्ट इज स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड HNO3 impurities formed and removed by passing a gas through aqueous solution of H2SO4. तो इससे भी हमें क्या मिलती है? नाइट्रोजन गैस मिलती है. ये इसका फिफ्थ मेथड है. क्लियर है? नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ डाई नाइट्रोजन. नाइट्रोजन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? फर्स्ट प्रॉपर्टीज, इट इज कलरलेस, ऑडरलेस, टेस्टलेस एंड नॉन टॉक्सिक गैस. कोई हार्मफुल नहीं है, ये टेस्टलेस है, ऑडरलेस है, कोई स्मेल नहीं आती, कलरलेस है. क्लियर है? तो इसकी ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है. सेकंड प्रॉपर्टी इज इट इज वेरी लो सोल्यूबिलिटी इन वाटर. इसकी सोल्यूबिलिटी कैसी है? लो है वाटर में. एंड लो फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कौन से है? लो है. क्लियर है? नेक्स्ट इज इट इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर पे क्या है? ये इनर्ट है, रिएक्ट नहीं करती. अगर रिएक्ट करेगी तो हम कैसे यूज करेंगे इसको? नाइट्रोजन को हमने देखा भी होगा, उसमें जो टायर्स वगैरह में भी आजकल हम भरने लगे हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज एक और ये इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. इसमें देखो, लिथियम के साथ हमने नाइट्रोजन को रिएक्ट करवाया, तो क्या मिला हमें? नाइट्रिक आयनिक नाइट्राइड मिलेगा, LiN. ठीक है. नेक्स्ट इज मैग्नीशियम प्लस नाइट्रोजन, इसको हीट करवाया तो भी हमें एक आयनिक नाइट्राइड मिलेगा, MgN2. क्लियर है? तो ये दो भी इसकी रिएक्शन आप इसकी प्रॉपर्टीज में, केमिकल प्रॉपर्टीज में याद कर सकते हैं. ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है. क्लियर है? नेक्स्ट इज नाइट्रोजन को हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो क्या मिलेगा हमें? अमोनिया. ये भी बहुत ही हमें यूजफुल प्रोडक्ट मिलता है अमोनिया. इसका आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में. ठीक है, इसका हम कहाँ यूज करेंगे, इसकी प्रोडक्शन वगैरह सब डिटेल में नेक्स्ट में यूज देखेंगे. नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी. नाइट्रोजन को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो क्या मिलेगा हमें? ऑक्साइड मिलेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड एट वेरी हाई टेम्परेचर 2000 केल्विन. ठीक है, तो ये इसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई नाइट्रोजन के. नेक्स्ट है
यूजेस ऑफ डाइनाइट्रोजन, नाइट्रोजन को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज N2 इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, कहाँ यूज किया जाता है, अमोनिया में यूज किया जाता है नाइट्रोजन का, एंड अदर इंडस्ट्रियल केमिकल्स में भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन इज इट यूज्ड वेयर इनर्ट एटमोसफेयर इज रिक्वायर्ड, जहाँ पे इनर्ट एटमोसफेयर की जरूरत होती है वहाँ भी हम डाइनाइट्रोजन का यूज करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है लिक्विड डाइनाइट्रोजन इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेटर, ये एक रेफ्रिजरेटर में भी यूज की जाती है लिक्विड डाइनाइट्रोजन। ठीक है। टू ए प्रेशर बायोलॉजिकल मटेरियल फूड और आइटम्स को प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है। प्रिजर्वेशन के लिए भी हम इसका यूज करते हैं रेफ्रिजरेटर्स में। ठीक है। एज ए रेफ्रिजरेंट यूज की जाती कौन सी गैस हमारी, लिक्विड डाइनाइट्रोजन। क्लियर है। नेक्स्ट इसका यूज होगा यूज्ड वेयर इनर्ट एटमोसफेयर इज रिक्वायर्ड, ये पहले भी डिस्कस हो चुका है। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारा इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट एक अमोनिया। ठीक है। अभी हमने पीछे देखा था अमोनिया कैसे फॉर्म हो रहा था। इसकी प्रिपरेशन मेथड है फर्स्ट इसका बाय हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन प्लस वाटर को रिएक्ट करवाया, क्या मिला हमें, अमोनिया। ठीक है। ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने डिस्कस किया था पीछे। इसमें कंडीशन क्या क्या होंगी, कब ये रिएक्शन अक्कर होगी, प्रेशर कितना होना चाहिए, 200 atm, एटमोस्फेरिक प्रेशर कितना होना चाहिए 200, टेम्परेचर 700 केल्विन अप्रोक्सीमेटली, और कैटलिस्ट कौन सा होगा, सच एज आयरन ऑक्साइड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ K2O एंड Al2O3 टू इंक्रीज द रेट ऑफ अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इसकी रेट को बढ़ाने के लिए हमें पता है कैटलिस्ट का यूज करते हैं, तो रिएक्शन फास्ट करने के लिए हम कौन सा यूज करेंगे, आयरन ऑक्साइड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ K2O। ठीक है। तो ये इसकी कौन सी प्रोसेस हो गई, हैबर प्रोसेस हो गई, हैबर प्रोसेस फॉर अमोनिया, अमोनिया के लिए हो गई है हैबर प्रोसेस। नेक्स्ट आता है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। अमोनिया की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, अमोनिया गैस इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर, ये कैसी है, हाईली सोल्यूबल है वाटर में। ठीक है। इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज वीकली बेसिक, जो इसका एक्वस सॉल्यूशन होगा क्या होगा, बेसिक नेचर होगा, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन NH3 प्लस H2O, तो क्या मिलेगा हमें, NH4 प्लस ये क्या हमने हाइड्रोक्साइड आयन मिलेगा और प्लस NH4 मिलेगा एक्वस आयंस। क्लियर हुआ। तो ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट वन इज इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म लिंकेज विद मेटल आयंस and the formation of such complex compound find application in detection of metal ions such as copper oxide and ये कौन सा है, सिल्वर ऑक्साइड। ठीक है। Ag+ और कॉपर ऑक्साइड में इसका क्या करते हैं, ये क्या करता है, हमारा अमोनिया इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है और क्या करता है, फॉर्म लिंकेज विद मेटल आयंस, मेटल आयंस के साथ क्या करेगा, लिंकेज फॉर्म करेगा, ये मेटल है हमारा। ठीक है। फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो एक हमें क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलेगा। फाइंड इट एप्लीकेशन इन डिटेक्शन ऑफ मेटल आयंस, इसकी फिर एप्लीकेशन कहाँ यूज होती है, डिटेक्शन ऑफ मेटल आयंस, कौन सा मेटल प्रेजेंट है कंपाउंड में, वहाँ पे इसकी डिटेक्शन का यूज होता है। ठीक है। जैसे कि कॉपर है और सिल्वर है, इसकी डिटेक्शन कैसे होगी, प्रेजेंट हम कैसे शो करेंगे, जैसे कि ये कॉपर है प्लस इसको अमोनिया से रिएक्ट करवाइए, हमारे पास एक कंपाउंड बना, इसका कलर कैसा होगा, डीप ब्लू। अगर ये डीप ब्लू कलर आएगा तो हमें किसकी प्रेजेंस दिखाएगा कि इसमें कॉपर मेटल प्रेजेंट है। क्लियर है। तो ये इस टाइप की रिएक्शन हम कहाँ, अपने लैब में करते हैं। नेक्स्ट है हमारी सिल्वर की प्रेजेंस कैसे होगी, सिल्वर लिया हमने, सिल्वर आयन प्लस क्लोरीन इसके रिएक्ट करवाई, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे, तो किसको शो करेगा कि इसमें कौन सा मेटल आयन प्रेजेंट है, सिल्वर। ठीक है। नेक्स्ट वन इज AgCl, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में होता है, इसको अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाया तो हमें एक ये कंपाउंड मिला, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसका ये कैसा होगा, कलरलेस। अगर ये कलरलेस लिक्विड हमें मिलता है इनको रिएक्ट करवाने के बाद, तो हम क्या मानते हैं कि क्या मिल रहा हमें, Ag+ या सिल्वर की प्रेजेंस को शो करता है। ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी। नेक्स्ट है यूजेस, कहाँ कहाँ यूज करते हैं, अब हमें पता है अमोनिया का हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, टू प्रोड्यूस वेरियस नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर्स, हम जो फर्टिलाइजर हम अपनी क्रॉप में यूज करते हैं, नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर्स, उनकी
उनको बढ़ाने के लिए, उनकी उर्वरता वगैरह को बढ़ाने के लिए, पैदावार को बढ़ाने के लिए हम यूज करते हैं ना नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। कहाँ यूज करते हैं हम? क्रॉप प्रोडक्शन में, ठीक है, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। कौन कौन से? अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट, यूरिया। ये सब क्या है? किसके यूज, किससे बनते हैं? ये अमोनिया से बन सकते हैं, ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट, यूरिया, ठीक है। ये सब किसके हैं? अमोनिया के यूजेस है। नेक्स्ट वन इज लिक्विड NH3 इज आल्सो यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेंट। ये हमें पता है कि हम लिक्विड NH3 का, नाइट्रोजन का कहाँ यूज करते हैं? एज ए रेफ्रिजरेंट भी हम इसका यूज करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट इज द इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सम इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड HNO3। इसका हम कहाँ यूज करते हैं? इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड HNO3। HNO3 के इसकी फॉर्मेशन में भी, मैन्युफैक्चरिंग में भी हम नाइट्रोजन, अमोनिया का यूज करते हैं, ठीक है। अमोनिया का यूज करते हैं कहाँ पे? HNO3 फॉर्मेशन में। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्साइड्स कब बनते हैं हमारे नाइट्रोजन के? कब फॉर्म बनते? जब कोई भी ऑक्साइड कब बनेगा? जब हम उसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे? ऑक्सीजन से। नाइट्रोजन की रिएक्शन हमने ऑक्सीजन से करवाई तो क्या बना? नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। तो ये क्या होगी? हमारी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। अब ये 2NO को हमने फिर दोबारा से ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया तो क्या बना? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया। तो ये क्या होता है? नाइट्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नंबर ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। इट एग्जिबिट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स ऑक्साइड रेंजिंग फ्रॉम +1 to +5। तो ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 to +5। क्लियर है? तो नाइट्रोजन को हमें किससे रिएक्ट करवाना? ऑक्सीजन से। तो डिफरेंट इसके ऑक्साइड्स फॉर्म होंगे। फर्स्ट इसके स्ट्रक्चर और इसके बारे में वैसे बुक में दे रखा है टेबल बना के, आप उसमें भी पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू मैं इसका दे देती हूँ कैसे कैसे फॉर्म होते हैं, जो थोड़े से इंपॉर्टेंट है। वैसे आप सारे एक बार रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, फर्स्ट इसका ऑक्साइड है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या है? N2O। डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड इज कलरलेस नॉन फ्लेमेबल गैसियस कंपाउंड, ठीक है। ये इसका कैसा ऑक्साइड है? डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड इज कलरलेस नॉन फ्लेमेबल गैसियस कंपाउंड विद न्यूट्रल प्रॉपर्टीज। इट इज नोन एज लाफिंग गैस। इसको हम किस नाम से जानते हैं? N2O को लाफिंग गैस, ठीक है। क्लियर है? ये इसका फर्स्ट ऑक्साइड। नेक्स्ट इज द डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया नाइट्रेट अंडर हाई प्रेशर। अगर हम अमोनिया नाइट्रेट को डिकम्पोज कर देंगे, हीट कर देंगे हाई प्रेशर पे, तो हमें क्या मिलेगा? N2O लाफिंग गैस हमारी मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये तो NO2 का है, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड ये बन जाएगा हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड का, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर्स आपकी टेबल में गिवन है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इज कलरलेस गैसियस कंपाउंड। ये भी कैसा? हमारा कलरलेस गैसियस कंपाउंड है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय द रिडक्शन ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड विथ कॉपर। क्या करेंगे हम? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हमें कैसे मिलेगा? NO बाय द रिडक्शन ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड HNO3 को कॉपर के साथ रिएक्ट करवाएंगे, रिडक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा NO, ठीक है। नेक्स्ट ऑक्साइड इज डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड N2O3, ठीक है। तो ये क्या बनेगा? डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड इज डीप ब्लू सॉलिड, ठीक है, विद एन एसिडिक नेचर। इसका नेचर कैसा होगा? एसिडिक। इट इज ओनली आइसोलेबल एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे आइसोलेबल है। मीन्स इन द लिक्विड solid phases, dinitrogen trioxide is prepared by mixing of equal part of nitric oxide and nitrogen oxide and further cooling the mixture below this temperature। इस टेम्परेचर पे हमें इस मिक्सचर को क्या करना पड़ता है? फ्रीज करना पड़ता है, कूल करना पड़ता है, ठीक है। तो इसका मेथड दे रखा है डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड का प्रिपेयर। इसमें क्या करते हैं? हम मिक्स करते हैं इक्वल पार्ट ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और फिर इसको कूल करते हैं दिस टेम्परेचर पे। क्लियर है? तो हमें क्या मिलेगा? नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। नेक्स्ट इसका ऑक्साइड है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज रेडिश ब्राउन टॉक्सिक गैस। ये हमारी कैसी है? टॉक्सिक गैस है।
इसका कलर कैसा, ब्राउन। अब तक पढ़े थे वो कैसे थे, कलरलेस थे, ये कैसा, ब्राउन कलर है। हैज़ ए कैरेक्टरिस्टिक शार्प बीटिंग ऑडर, इसमें स्मेल भी आती है। प्रोमिनेंट, इसका एयर पोल्यूटेंट भी है ये। इट इज एसिडिक इन नेचर, हैविंग +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल नाइट्रेट। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, किसको, मेटल नाइट्रेट को हम क्या करेंगे, थर्मली डिकम्पोज करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, NO2। ठीक है, तो ये इसके प्रिपरेशन मेथड है। नेक्स्ट है डाइनाइट्रोजन टेट्रोक्साइड और डाइनाइट्रोजन पेंटोक्साइड। ये भी आपकी टेबल में इनका स्ट्रक्चर और इनका थोड़ा सा दे रखा ओवरव्यू, आप वहां से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज हमारा नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे अब डिटेल में। ये हमारा कैसा था, कलरलेस लिक्विड है। इसका प्रिपरेशन मेथड क्या है, in laboratory nitric acid is prepared by heating KNO3 potassium nitrate and NaNO3 sodium nitrate concentrated H2SO4 in a glass resort। एक ग्लास ट्यूब लेंगे, उसमें हमें क्या मिलाना है, NaNO3 ले लो या KNO3 ले लो, इसको H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, NaHSO4 प्लस नाइट्रिक एसिड, यही हमें बनाना है। क्लियर हुआ फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड। सेकेंड इज ओस्टवाल प्रोसेस। ये ओस्टवाल प्रोसेस हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं। स्टेप 1 क्या है इसमें, कैटलिस्ट ऑक्सीडेशन ऑफ NH3। NH3 का क्या करवा रहा है, हमें ऑक्सीडेशन करवा रहा है बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ इसको NH3 को रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट प्लेटिनम गैस। कैटलिस्ट ये टेम्परेचर ये वाला रखना है और ये इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो हमें क्या मिलेगा, 4NO + 6H2O। फिर सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, NO फॉर्म हो गया, क्या बनाना है हमें, नाइट्रिक एसिड बनाना है। NO फॉर्म हो गया, NO को फिर हम किससे रिएक्ट करवाएंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड दस फॉर्म्ड कंबाइन विद गिविंग O2। O2 के साथ फिर रिएक्ट करवाई तो 2NO2 बन गया। अब 2NO2 को हम क्या करेंगे, इट डिसॉल्व इन H2O गिव HNO3। अब क्या करना है, 2NO2 को H2O के साथ रिएक्ट करवाना, तो हमें क्या मिलेगा, HNO3। तो इसका प्रिपरेशन मेथड है HNO3 का। क्लियर है, तो इसके 3 स्टेप्स हैं। इसमें देखो, इसमें हमने NO2 बन गया था हमारा, इसको हमने H2O के साथ रिएक्ट करवाया तो ये बना हमारा नाइट्रिक एसिड HNO3। क्लियर है, प्लस NO, इसको हम दोबारा रिसाइकिल्ड कर सकते हैं। 98% concentrated of HNO3 can be achieved by dehydration with concentrated H2SO4। इसको जो मिला है इसको हम क्या करते हैं, डिहाइड्रेट करते हैं विद कंसनट्रेटेड H2SO4। ठीक है, तो हमें कंसनट्रेटेड HNO3 मिलता है। क्लियर है। नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टीज HNO3 की। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इन एक्वस सॉल्यूशन HNO3 बिहेव एज स्ट्रॉन्ग एसिड। कौन सा एसिड कैसा बिहेव करता है हमारा एक्वस सॉल्यूशन में, एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, गिविंग हाइड्रोनियम एंड नाइट्रेट आयंस। क्या मिलते हैं हमें, गिविंग हाइड्रोनियम आयन एंड नाइट्रेट आयन। HNO3 इस एक्वस सॉल्यूशन H2O के साथ इसको रिएक्ट करवाया तो क्या मिला, हाइड्रोनियम आयन, नाइट्रेट आयन। क्लियर हुआ। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है हमारी कंसंट्रेटेड HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसा है हमारा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अटैक्स विद मोस्ट ऑफ मेटल, सभी मेटल के साथ रिएक्ट करता है HNO3 को, हमें पता है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक्सेप्ट नोबल गैस मेटल सच एज गोल्ड एंड प्लेटिनम। ठीक है, और जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा क्या होगा, द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। कितनी मात्रा है उसके एसिड के, टेम्परेचर पे, एंड नेचर ऑफ द मटेरियल अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसके मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है। क्लियर है, तो इसकी 2 प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, सेकंड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड। डाउट और क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।